हटाने की धमकी पर रोक लगे और धमकी देने वालों पर कार्रवाई हो। कौन धमकी देते हैं आपको? कौन दे रहा है धमकी, बताइए सर को। आपके साथ जो सरकार से क्या मांग कर सकते हैं और हमें क्या सहयोग दे सकते हैं? एक बार सर का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम नारी शक्ति को, जननी शक्ति को हम प्रणाम करते हैं सर निभा करके। दूसरी बात, कल घर से है, सब चीज़ को समझता है, उनसे हम काफ़ी उम्र में बड़े हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो उनके वाक्पटुता क्या, उनके माने प्रखर सोच को हम भी उनके कायल हो जाते हैं, क्योंकि उनका उम्र हमसे बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर इतना बड़ा नेता कोई बना है तो ऐसे ही नहीं बनता है, कुछ तो सोच उस तरह का होगा बड़ा, तो बड़ा सोच है, तो उनको भी ताकत आप माता बहन ही दे सकते हैं। और ठीक हमारी बहन बोली है कि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। हाँ, इसमें से तो कई मांग हमारी नेता चर्चा कर चुके हैं, आप लोग भूल रहे हैं, अभी भी भूल रहे होइएगा कि इसी कुढ़न्नी में 2020 में चुनाव हुआ तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जब हम सरकार में कोई आदमी आता है तो आम जन को उसको अपना एजेंडा बताना पड़ता है, सोटे में सही नहीं बताना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि हमारी सरकार आएगी तो दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कार्रवाई, रोजगार 10 लाख पहला कलम से। हमारे आरजेडी के प्रधान महासचिव हैं, ये कुरहनी प्रखंड से आते हैं, सुधीर यादव इनका नाम है, और इनको हम चाहेंगे कि हमारे दीदी के लिए अपना शुभ संदेश दें कि हमारे दीदी के लिए ये सरकार से क्या मांग कर सकते हैं और हमें क्या सहयोग दे सकते हैं। एक बार सर का स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम नारी शक्ति को, जननी शक्ति को हम प्रणाम करते हैं सर निभा करके। दूसरी बात, हम आपके बीच में नेता के रूप में नहीं, भाई के रूप में, आपके समान के रूप में खड़े हैं। जो भी बोलेंगे अपने थोड़ा चाल चल से हट के नेतागिरी वाली बात नहीं बोलेंगे। हम आपका पढ़ रहे थे इस चीज़ को, ठीक है, कुछ चीज़ इसमें हम समझ पाए हैं, कुछ चीज़ हमको इसमें समझना आप लोगों से बाकी है। इसमें आपने लिखा है काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे और धमकी देने वालों पर कार्रवाई हो। कौन धमकी देते हैं आपको? कौन दे रहा है धमकी, बताइए सर को। आपके साथ जो 3 आदमी ऐसे हैं जो प्रखंड स्तर पर जो भी देते हैं जी, उनको अगर हम लोग व्यक्तिगत मिल करके एक बार उनको अगर क्लास ले लें, ऐसा प्रमुख जी ने जब प्रमुख थे उस समय भी बताया इन्होंने, आज भी कोई हम लोग की ताकत कम नहीं है, ताकत कम नहीं है। दूसरी बात है कि जिला में जिलाधिकारी के माध्यम से, उसके माध्यम से जो होने वाले कार्य हैं, क्योंकि वो भी सरकार के अधीन है, नियम कायदा से सभी लोग बंधे हैं, आप भी बंधे हैं, हम भी बंधे हैं, उनसे जो होने वाला हो या यहाँ कोई बात ना निपटता हो तो वहाँ भी आपके बात को, क्योंकि हम जिला में हम बैठते हैं, वहाँ हमारे द्वारा और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा बहुत अच्छे लोग हैं, उनका ममहर संजोग से चंडहटिये में है, उनके भी मामा यहाँ विधायक हुआ करते थे, स्वर्गीय रामप्रचंद साहू जी, वही जिला अध्यक्ष हैं, अच्छे लोग हैं, उनके माध्यम से भी आपके बात को हम जिलाधिकारी तक रख सकते हैं। आप लोग इस बात को भूल रहे होइएगा, आपका जो मांग है इसमें से तो कई मांग हमारी नेता चर्चा कर चुके हैं, आप लोग भूल रहे हैं, अभी भी भूल रहे होइएगा कि इसी कुढ़न्नी में 2020 में चुनाव हुआ तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जब हम सरकार में कोई आदमी आता है तो आम जन को उसको अपना एजेंडा बताना पड़ता है, सोटे में सही नहीं बताना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि हमारी सरकार आएगी तो दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कार्रवाई, रोजगार 10 लाख पहला कलम से। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहे जी अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, ये भी रिकॉर्ड में है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड में है। आप आज एक कर लो, दुनिया मुट्ठी हमारे पॉकेट में है, आप सबके हाथ में है, इस गूगल बाबू से पूछिए, ये निकाल देगा। पहल का बयान निकालिए, न्यूज निकालिए, सब निकल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड में है, जो रिकॉर्ड में उस चीज़ को आप झुठला नहीं सकते हैं। एक बार नहीं, कई एक बार बोले, कुढ़न्नी के मैदान में भी चुनाव प्रचार करने आए, यही भाषा था। जब टीवी वाले मीडिया वालों को बैठ दिया तो यही कहा
ये जेल का पैसा अपने बाप के यहाँ से लाएगा। लेकिन राजनीतिक मजबूरियाँ होती है, जब उनकी मजबूरी आई, सरकार बचाना था, साथ मांगने आए, तो हम लोग जब उनके साथ गए तो हम लोगों ने कोई हमारा नेताओं से डिमांड नहीं रखा। दवाई सिंचाई करवाई जो जनता के बीच में रखा और 10 लाख नौकरी का बात रखा। तो 9 अगस्त को हम लोग सरकार में शामिल हुए थे 23 में, और 15 अगस्त को एक हफ्ते में, क्योंकि भाई जो हम यहाँ कुछ अगर सकारते हैं आपसे तो हमको तो बुलवाना पड़ेगा अपने अध्यक्ष के मुंह से, जिला अध्यक्ष से, इस सिस्टम है। तो उस तरह मुख्यमंत्री वही हैं, तो कानूनन प्रोटोकॉल सिस्टम यही कहता है कि उनके मुख से बुलवाया जाए। तो सारे एजेंडा पर जब सहमति बन गया तब हम उनको समर्थन दिए, उनके सरकार को बचाए उस समय। तो उन्होंने तब एक के हफ्ता में 9 अगस्त को हम शामिल हो रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं दोनों आदमी, और 15 अगस्त को गांधी मैदान में जब झंडा फहराया गया तो नौकरी का उन्होंने घोषणा कर दिया मुख्यमंत्री अपने मुख से, जिसके तहत अभी 5 लाख लोगों को, वो 12 वर्ष के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो परीक्षा में अपना एग्जाम निकाल पाए हैं, 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। स्वास्थ्य विभाग में भी 3.5 लाख नौकरी माननीय तेजस्वी यादव ने छोड़ के आए। सरकार माने हम दोनों का गठबंधन खत्म हो गया। उस हिसाब से हम लोग आज भी उन पर मांग बार बार कहते हैं हमारे नेता, और हम लोग भी आज भी अपने धरना के माध्यम से भी इस बात का हम लोग कह रहे हैं कि उस बहाली को अवलंब करिए, क्योंकि किसी न किसी के लाल का होगा तो उस घर का तो कल्याण होगा। वो जिसका भी लाल हो, मेरे लाल का हो ना हो, ये सवाल नहीं है, जिसका भी होगा तो उसको अविलंब करे, उसकी भी मांग है। तो ये चीज़ हमको जहाँ तक मेरे संज्ञान में याद है कि इसमें कई एक चीज़ आपके लिए, आंगनबाड़ी सेविका के लिए और सहायिका के लिए भी बहुत सारे बोर्ड की बैठक हम लोग के साथ होती है, जो जनता के बीच में नहीं होता है। जनता के बीच में समय कम रहता है, लोग शॉर्ट में बात को रख देता है। लेकिन इसमें हमारे जो ध्यान में है, आपके कई एक मांग जो हमारे पार्टी के एजेंडा में है, हमारे नेता के संज्ञान में है, सो मिलता जुलता है इसमें। ठीक है, राशि कम बेसी हो सकता है, जैसे आपका डिमांड 25,000 हो सकता है हमारा कम हो, लेकिन जो है उससे कई गुना बेसी है, क्योंकि इतना तो हमारे पास अभी रिटर्न में है नहीं जो बता दे। तो इस बात को पहुंचाया जा सकता है, और हम, हमारे नेता अनिल भाई पूर्व विधायक, हमारे तेज तरार प्रखंड अध्यक्ष हमारे भाई हैं खुर्शीद आलम जी, आपके साथ खड़े हैं। आप जब हम लोग को सहयोग के लिए पुकारिएगा, अगर हम स्वस्थ हैं, आपके यहाँ हम अगर हैं, मौजूद हैं, तो हम आपके साथ, बहन के साथ खड़ा रहेंगे हम लोग। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बात अगर आगे की आएगा तो आप लोगों का भी संगठन है, प्रदेश स्तर पर होगा। अगर वो समझेंगे तो हमारे नेता से वहाँ जो प्रदेश के होंगे आपके संगठन के लोग, वहाँ मिल सकते हैं, टाइम लेकर के अपना डिमांड ज्ञापन दे सकते हैं नेता को। हमारे नेता जब टाइम देते हैं तो सहज रूप से मिलते हैं। लेकिन किसी कार्य को करने के लिए शक्ति चाहिए। उस शक्ति कहाँ से आएगा? अगर हमको कोई चेयर नहीं है और हम सीधे घोषणा कर दें, इसका कोई माने मतलब नहीं है। लेकिन हम तो जो भी करेंगे वो आगे आने वाले समय के लिए करेंगे। तो हम यही कहेंगे कि ऊर्जावान, नौजवान, समझदार, अच्छा लड़का है, पॉलिटिकल घर से है, सब चीज़ को समझता है। उनसे हम काफ़ी उम्र में बड़े हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो उनके वाक्पटुता क्या, उनके माने प्रखर सोच को हम भी उनके कायल हो जाते हैं, क्योंकि उनका उम्र हमसे बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर इतना बड़ा नेता कोई बना है तो ऐसे ही नहीं बनता है, कुछ तो सोच उस तरह का होगा बड़ा। तो बड़ा सोच है, तो उनको भी ताकत आप माता बहन ही दे सकते हैं। और ठीक हमारी बहन बोली है कि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। हाँ, तो जब भी उस जमाने में सरोजिनी नायडू थी, देश को आज़ाद कराने वाली, हैं, नेहरू जी की बहन थी उस जमाने में भी। तो आप लोग अगर मन से जो काम ठान ले, पुरुष इधर उधर हो जाता है, वो 4 डेग चलेगा, 5वां डेग में पीछे हो जाएगा। महिला नहीं होती है, जो ठान लेती है वो कर लेती है। तो आप लोग से हमारा यही प्रार्थना होगा कि हम आपके घर के हैं, आपके समांग हैं, भाई हैं। आने वाले समय में आप हमारे नेता को ताकत दीजिए। हम लोग का घर के लोग हैं, आपसे झूठ बोल के कहाँ हम लोग जाएंगे। भरसक प्रयास होगा कि आपके अधिकांश मांग इसमें माने जाएं, क्योंकि जन कल्याण का मांग है ये। इस मांग का हम लोग समर्थन करते हैं। बस, बहुत बहुत धन्यवाद।